Hello my dear students, how are you all? So today in this video we are going to study the chapter 8 of your 7th science book which is winds, storms and cyclones. तो इस चैप्टर में हम विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि हम सबको पता ही है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर तो हर जगह ही प्रेजेंट होती है, बट एयर और विंड में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम एक बंद रूम में बैठे हैं तो एयर तो उसके अंदर भी है, बट क्या हम उसको विंड कह सकते हैं? नहीं, हम विंड सिर्फ उस एयर को कहते हैं जो मूव होती है। हमारे रूम में एयर जरूर प्रेजेंट है जिसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। लेकिन जब वही एयर में स्पीड आ जाती है, जब वही एयर बहने लगती है और हमें फील होने लगती है, उस एयर को, जो मूविंग एयर होती है, उसको विंड कहते हैं। यही विंड अगर काफी तेज हो जाए, काफी तेज स्पीड से चलने लगे तो ये स्टॉर्म कहलाती है। और अगर इसी विंड में रेन आ जाए, रेन ऐड हो जाए और ये थोड़ी डिस्ट्रक्टिव टाइप हो जाए जिससे नुकसान होने लगे, तो ये साइक्लोन्स में बदल जाते हैं। तो इस चैप्टर में आप यही सब के बारे में पढ़ेंगे कि विंड क्या है, स्टॉर्म क्या है एंड साइक्लोन क्या है। इसमें फर्स्ट आता है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर जो होती है वो प्रेशर लगाती है। एग्जाम्पल को समझेंगे, जब हम बलून को फुलाते हैं और अगर हम उसे बहुत ज्यादा फुलाना शुरू करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, एयर जो प्रेजेंट होती है वो बलून के चारों तरफ की वॉल में एक तरीके से एयर जो होती है वो प्रेशर लगा रही होती है कि बलून की जो वॉल्स होती हैं उस जो एयर प्रेशर होता है उसको वो होल्ड नहीं कर पाती और बलून फूट जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि एयर में प्रेशर होता है और एयर भी जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। नेक्स्ट हम सीखेंगे जो एयर मूव होती है वो किस रीजन से किस रीजन की तरफ होती है। जो हमारी एयर होती है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव की होती है। जो इसमें एक डिफरेंस होता है सबसे बड़ा, वो क्या होता है, एयर का मूव होना इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जैसे आपका एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एयर जो होती है वो हीटिंग पे एक्सपेंड होती है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि जो पैराशूट होता है उसमें जब गर्म हवा जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है और जो ठंडी हवा होती है उसमें वाटर वेपर्स होती हैं, ज्यादा होती हैं, तो फिर वो नीचे बैठती है। जैसे कि पैराशूट्स है और अभी दिवाली आएगी तो उसमें भी हम लैंटर्न्स को छोड़ते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स के बारे में। थंडर स्टॉर्म क्या होते हैं? थंडर स्टॉर्म कहाँ डेवलप होते हैं? जो गर्म एरिया होता है, ह्यूमिडिटी और टॉपिकल एरियाज होते हैं, जैसे कि इंडिया में फ्रिक्वेंटली थंडर स्टॉर्म्स आते हैं। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। ये विंड जो होती हैं अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स को भी लेके जाती हैं यहाँ पर, जहाँ वो फ्रीज हो जाती हैं और फिर वापस से नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। ये मूवमेंट बहुत तेजी से होता है, इसकी वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है और उसके साथ साउंड भी प्रोड्यूस होती है, जिसको थंडरस्टॉर्म कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। थंडरस्टॉर्म साइक्लोन में कैसे चेंज हो जाते हैं हम इनको पढ़ेंगे। जो क्लाउड फॉर्मेशन से पहले जो पानी हीट की वजह से ऊपर हवा में एटमॉस्फेयर में उठता है और वेपर में चेंज हो जाता है, जब ये वाटर वेपर में चेंज हो रहा होता है, इसकी रेन ड्रॉपलेट्स बन रही होती हैं, इसमें हाई हीट की वजह से एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज होती है। वो हीट जो इस पानी से रिलीज होकर के एटमॉस्फेयर में मिल जाती है वो आसपास का जो एरिया होता है एयर का उसको गर्म कर देती है, जिसकी वजह से वो एयर जो होती है क्या होती है, और ऊपर उठने लगती है और ड्रॉप्स में प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये प्रोसेस इतना फ्रिक्वेंटली और इतना तेज तेज रिपीटेडली होता है, ये एक इवेंट बन जाता है, चेन बन जाती है, जिसमें क्या होता है, एक लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाता है जिसमें बहुत हाई स्पीड से विंड्स गोल गोल घूमने लगती हैं, गोल गोल चलने लगती हैं। वेदर की इस कंडीशन को साइक्लोन कहते हैं। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें साइक्लोन्स के टाइम पर लेने चाहिए।
हमें हमेशा साइक्लोन की जो फोरकास्ट न्यूज़ होती है उनको अच्छे से सुनना चाहिए। जो ऐसे रीजन में रह रहे होते हैं उनको कम्युनिकेशन बना करके रखना चाहिए अपना हर जगह, ताकि वो कम्युनिकेट करते रहें। इस तरह के एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए जहाँ पर साइक्लोन्स आने का मतलब ज़्यादा चांसेस हो, और अगर उस एरियाज़ में साइक्लोन्स आते हैं तो ऐसे जगह पर सेफ प्लेस का अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसे एक्शंस जो आपको साइक्लोन के टाइम पर लेने चाहिए, हमें रेडियो, न्यूज़पेपर और टीवी के थ्रू जितने भी मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आने वाले न्यूज़ होनी चाहिए उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। और जितने भी हाउस होल्ड्स के सामान और हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स और व्हीकल्स वगैरह होने चाहिए उनको पहले ही सेफ जगह पर पहुंचा देना चाहिए। अगर हम रास्ते में ड्राइव कर रहे हैं, पानी के अंदर हैं, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि उनसे हमें ज़्यादा डैमेज हो सकता है। हमें इमरजेंसी फ़ोन नंबर वो अच्छी तरीके से हमारे तैयार होने चाहिए ताकि हम उनको यूज़ कर सकें। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।